વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી આજે ગુરુવારે એકતાનગર કેવડિયા ખાતે લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ અને હેડ ઓફ મિશનની કોન્ફરન્સમાં યુનોના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસની ઉપસ્થિતિમાં મિશન લાઇફનું લોન્ચિંગ કર્યું હતું। વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી ગુરુવારે એકતાનગર કેવડિયા ખાતે લાઇફસ્ટાઇલ ફોર એન્વાયરમેન્ટ અને હેડ ઓફ મિશનની કોન્ફરન્સમાં યુનોના મહાસચિવ એન્ટોનિયો ગુટેરેસની ઉપસ્થિતિમાં મિશન લાઇફનું લોન્ચિંગ કર્યું છે। ગુજરાતના ઇતિહાસમાં સંયુક્ત રાષ્ટ્રના મહાસચિવ આ કોન્ફરન્સમાં ભાગ લઈ રહ્યા હોય એવી આ પ્રથમ ઘટના છે। આ તબક્કે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ સંબોધનમાં જણાવ્યું હતું કે ક્લાઇમેટ ચેન્જ સામે વિશ્વભરની યુનિટી જરૂરી છે। ભારત ક્લાઇમેટ ચેન્જ જેવી વૈશ્વિક સમસ્યામાં સૌથી આગળ આવીને કાર્ય કરી રહ્યું છે। આજે ભારત પ્રગતિ સાથે પ્રકૃતિને પણ સાચવી રહ્યું છે। નર્મદા જિલ્લાના એકતાનગર ખાતે કેન્દ્રીય વિદેશ મંત્રી એસ જયશંકર અને મિનિસ્ટર ઓફ ઇન્ટરનેશનલ અફેર્સ એન્ડ કોર્પોરેશન ઓફ બોટ્સવાના ટુ ઇન્ડિયા ડોક્ટર લેમોગેંગ કવાપે મુલાકાત કરી હતી। આ તબક્કે વૈશ્વિક મુદ્દાઓને લઈને બંને વચ્ચે ચર્ચા થઈ હતી। આ સાથે જ 120 દેશના રાજદૂતો પણ એકતાનગર ખાતે ઉપસ્થિત રહ્યા હતા। ત્યારે આ અવસરે 5 જૂન 2022ના રોજ પ્રધાનમંત્રીના હસ્તે લોન્ચ થયેલી વૈશ્વિક પહેલ पर्यावरण माटे जीवनशैली लाइफ झुंबेशमां भारतना योगदान प्रतिबद्धता अने सिद्धियों पर वर्णन करवानो चौक्कस योग्य लागे छे। ये आयोजन हमारे राष्ट्रीय गौरव सरदार वल्लभ भाई पटेल की विशाल प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के सानिध्य में हो रहा है और क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लाइफ में यूनिटी ही सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर है। दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा हमें पर्यावरण से जुड़े ऊंचे लक्ष्य तक तय करने और उन्हें पूरा करने की प्रेरणा देगी। साथियों, जब प्रतिमान विशाल होते हैं तो कीर्तिमान भी विशाल होते हैं। इस कार्यक्रम का आयोजन गुजरात में होना बहुत मायने रखता है और ये बिल्कुल उपयुक्त भी है। गुजरात भारत के उन राज्यों में से एक हैं जिसने सबसे पहले रिन्यूएबल एनर्जी और एनवायरमेंट प्रोटेक्शन की दिशा में काफी बहुत कदम उठाना शुरू कर दिया था। चाहे बात नहरों पर सोलर पैनल लगाने की हो या सूखाग्रस्त इलाकों में जल स्तर बढ़ाने के लिए वाटर कंजर्वेशन का अभियान हो, गुजरात हमेशा एक प्रकार से लीडर के रूप में, ट्रेंड सेटर के रूप में रहा है। साथियों, क्लाइमेट चेंज को लेकर ऐसी धारणा बना दी है जैसे सिर्फ पॉलिसी से जुड़ा विषय है, लेकिन जैसे ही हम इस मुद्दे का पॉलिसी से जोड़कर देखने लगते हैं, जाने अनजाने में हमारे मन में ये बात बैठ जाती है कि इस पर सरकार ही कुछ करेगी, या फिर ये सोचते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं को इस पर कोई कदम उठाना चाहिए। ये बात सही है कि सरकार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं, उनकी भूमिका बड़ी है और वो इसे संभाल करने का प्रयास भी कर रहे हैं, लेकिन हम सभी देख सकते हैं कि अब इस मुद्दे की गंभीरता चर्चाओं से बाहर निकलकर दुनिया के हर कोने में, हर घर में आज नजर आने लगी है। क्लाइमेट चेंज से हो रहे बदलाव लोग अपने आसपास महसूस करने लगे हैं। पिछले कुछ दशकों में हमने इस दुष्प्रभाव को और तेज देखा है, अप्रत्याशित आपदाओं को झेला है। आज हमारे ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं, समुद्रों का जलस्तर बढ़ रहा है, हमारी नदियां सूख रही है, मौसम अनिश्चित हो रहे हैं और ये बदलाव लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्लाइमेट चेंज के मुद्दे को सिर्फ पॉलिसी मेकिंग के लेवल पर ही नहीं छोड़ा जा सकता। लोग खुद महसूस करने लगे हैं कि एक व्यक्ति, एक परिवार और एक समुदाय के तौर पर उन्हें इस धरती के लिए, इस प्लेनेट के लिए कुछ न कुछ जिम्मेवारी उठानी चाहिए, खुद ने भी कुछ करना चाहिए। लोग जानना चाहते हैं कि अपने खुद के प्रयत्न में या परिवार के साथ और अपने समुदाय के साथ मिलकर वो कौन से कदम उठा सकते हैं।
जिससे धरती की सुरक्षा हो सके, इस पृथ्वी की सुरक्षा हो सके, इन सारे सवालों का जवाब मिशन लाइफ में है। मिशन लाइफ का मंत्र है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरमेंट। पृथ्वी पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को व्यक्तिगत प्रयासों की कामना के साथ ही आज ये मिशन लाइफ का ये विजन दुनिया के सामने रख रहा हूं। मिशन लाइफ इस धरती की सुरक्षा के लिए जन जन की शक्तियों को जोड़ता है, उनका बेहतर इस्तेमाल करना सिखाता है। मिशन लाइफ क्लाइमेट चेंज के खिलाफ लड़ाई का लोकतांत्रिक डेमोक्रेटिक एक प्रकार से उसका विस्तार कर रहा है, जिससे हर कोई अपने सामर्थ्य के हिसाब से योगदान दे सकता है। मिशन लाइफ इस बात पर भरोसा करता है कि छोटे छोटे प्रयासों का भी व्यापक प्रभाव हो सकता है। मिशन लाइफ हमें प्रेरित करता है कि हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिससे पर्यावरण की सुरक्षा हो। मिशन लाइफ ये मानता है कि अपनी लाइफस्टाइल में बदलाव करके एनवायरमेंट की रक्षा की जा सकती है। ये आपको दो बहुत दिलचस्प उदाहरण देना चाहता हूं, बड़ी सरल बातें मैं बताना चाहता हूं। आपने देखा होगा कुछ लोगों को एसी का टेम्परेचर 17 डिग्री या 18 डिग्री सेल्सियस पर रखना बहुत पसंद होता है, लेकिन एसी का टेम्परेचर इतना कम करने के बाद यही लोग सोने के समय कंबल या रजाई का सहारा लेते हैं। एसी का हर डिग्री टेम्परेचर कम करना पर्यावरण पर उतना ही नकारात्मक प्रभाव, यानी उसको अगर हम बचा सकते हैं कोशिश करके कर सकते हैं। यानी हम अपनी लाइफस्टाइल को ठीक करके हम तो पर्यावरण की कितनी बड़ी मदद होगी। लाइफस्टाइल से जहां भी एक और उदाहरण मैं बताना चाहता हूं, हम देखते हैं कि कुछ लोग 5 किलोमीटर प्रति लीटर के एवरेज वाली गाड़ी लेकर के जिम जाते हैं और जिम में ट्रेडमिल पर जमकर अपना पसीना बहाने की कोशिश करते हैं। अरे भाई, अगर ये पसीना आप पैदल चलकर या साइकिल पर जिम जाकर के उठा लेते तो पर्यावरण की रक्षा भी होती और आपके स्वास्थ्य की भी रक्षा होती।